ड्रामा सीरियल दाव की एपिसोड नंबर 37 बहुत ही लाजवाब होने वाली है। जी हाँ, तो क्या होने वाला है एपिसोड नंबर 37 में जानिए इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड नंबर 37 ड्रामा सीरियल दाव में आप लोग देखेंगे कि फाइनली जो है वो भाई निशा का अलियान आ चुका है बाहर से और सीधा जाता है हॉस्पिटल में और अपने दोस्त यासर को बोलता है कि यासर निशा को क्या हुआ, कैसी है वो जिस पर कहता है यासर कि निशा की डेथ हो चुकी है, जिस पर बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है यासर के सामने अलियान और कहता है कि मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो ऐसे कैसे मर सकती है। जिस पर कहता है आगे से यासर वो मेरी भी बहनों की तरह ही थी। जिस पर जो है वो मैं इसलिए जो है वो सारी रात यहाँ पर एक पल भी मैं घर नहीं गया, सारा दिन मैं यही था, रात में भी यही था। जिस पर आगे से बोलता है अलियान तो फिर आंटी और साद कहाँ है। जिस पर कहता है आगे से यासर के पहले तो आंटी यहीं पर थी, जब डॉक्टर ने बॉडी देने से मना किया तुम्हारे कहने पर तो उस वक़्त से जो है वो आंटी भी चली गई। जिस पर कहता है अलियान कि मुझे पक्का शक है कि उसको इन्हों लोगों ने मारा है मेरी बहन को, तो मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूंगा, मैं उनसे ज़रूर इस चीज़ का बदला लूँगा। जी हाँ, तो उधर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं। इस पर डॉक्टर कहती है कि बज़ाहिर उसकी जिस्म पर कोई भी तशद्दुद के निशानात नहीं हैं। जिस पर आप जो कह रहे हैं वो एक रूह की होता है टॉर्चर, जो अल्लाह ही जो है उसका इंसाफ करता है। जिस तरह से आपकी बहन के साथ टॉर्चर हुआ है इसका जिस्मानी ज़ाहरी तौर पर इसके कोई निशानात मौजूद नहीं है। जिस पर वो कहता है अलियान डॉक्टर से कि उसने मुझे खुद बताया था कि वो मुझसे टॉर्चर करते हैं, मेरी बहन ने खुद मुझे बताया था, फ़ोन पे मैसेज है उसका। जिस पर कहती है डॉक्टर के बज़ाहिर तो कोई निशानात जो हैं वो तशद्दुद के नहीं हैं, अलबत्ता अगर कोई रूह के निशानात हों तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इस पर अलियान गुस्से की हालत में वहाँ से उठता है और सीधा साद के घर पहुंच जाता है। जब उसको पूछता है कि अंदर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड जो है वो उसको रोक लेते हैं। तो अलियान बोलता है कि वो कहाँ हैं, उन्होंने मेरी बहन का कत्ल किया है। जिस पर गार्ड उनको बताता है कि साहब और बेगम साहिबा तो जो है वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। जिस पर कहेगा आगे से अलियान कि मेरी बहन को कत्ल करके मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने मेरी बहन का कत्ल किया है, इस तरह से मैं उनको भागने नहीं दूंगा। उधर दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि सुंबल जो है वो अपनी माँ की परेशानी को देखते हुए, हालांकि परेशान तो वो इसलिए होती है क्योंकि उसको वो बताती है उसकी दोस्त कि किस तरह से जो है वो उसको मार दिया है मेरे बेटे ने, यानी कि साद ने निशा को मार दिया है, जिसकी वजह से वो खुद बड़ी अपसेट होती है। लेकिन वो जो है वो ज़ाहिर करवा रही होती है कि जैसे वो नेहा की वजह से परेशान है। तो वो जब सुंबल आती है उसके पास तो कहती है कि मम्मा मुझे पता है आप खुद नेहा भाभी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आप सिर्फ हमें तसल्लियाँ दे रहे हैं। पता नहीं वो कौन बंदा था जिसने हमारे घर में इस तरह से जो है वो दरारें डाल दी और ख़ुद को यानी कि अपने आप को ये महसूस करवाती है और अलमास को कि वो तो जैसे मासूम है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। उधर आप लोग देखेंगे कि फाइनली जो है वो अलियान अपने घर पहुंचता है तो अपने घर वालों यानी कि यासर और अपनी नौकरानी को बताता है कि अम्मी को कुछ पता नहीं निशा के बारे में चलना चाहिए वरना उनकी पहले ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जिस पर ऊपर से आ जाती है उसकी माँ अलियान की और वो बोलती है तुम तो निशा को लेने गए थे ना, कहाँ है वो, और फ़ौरन से घर से बाहर निकलती है तो निशा एम्बुलेंस में जो है वो मुर्दा हालत में पड़ी होती है। तो वो वहाँ पर रोने लग जाती है। इसी असना में उसे ख़ुद भी जो है दिल का अटैक होता है और ख़ुद भी मर जाती है। जी हाँ, तो अलियान की बहन तो पहले ही मर चुकी थी, उसकी माँ भी मर जाएगी और वो बेचारा अकेला रह जाएगा। क्या अपनी माँ और बहन की मौत का बदला वो लेगा अलमास और साद और उसकी फैमिली से ले पाएगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।